हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग त्रिपाठी और आज इस पहले वीडियो में चैनल के जो कि एक ट्रेडिंग रिलेटेड चैनल होने वाला है और यहाँ पे हम लोग एनएसई स्टॉक्स में ट्रेडिंग रिलेटेड बातचीत करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फ़िलहाल आज इस पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा दरकिनार कर दिए जाने वाले टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में। और ये ज़्यादातर इग्नोर वही लोग करते हैं जो नए नए ट्रेडिंग में आए हुए होते हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो कभी भी किसी भी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को पीछे नहीं रखते हैं। वो सबसे उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, जो कि नॉर्मल पब्लिक को या फिर नए लोग जो एंट्री लेते हैं उनको नहीं बताया जाता है। और कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हर ट्रेड में आपको सिर्फ 1% रिस्क करना चाहिए। अब ये 1% क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसको ही आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात है रिस्क मैनेजमेंट की, और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, और उसके अपने रूल्स को फॉलो करते ही होंगे। लेकिन जो लोग नए हैं और जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ही ये वीडियो है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। और अपनी हर आने वाली आगे ट्रेड में, जो अगर लाइव ट्रेड है या फिर डेमो ट्रेड आप कर रहे हो, कोई भी ट्रेड हो, तो आपको सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपके पास एक अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपका खुद का एक मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए, और उसको आपको टॉप प्रायोरिटी देनी ही है अगर आपको ट्रेडिंग में स्टेबल करियर और अर्निंग करनी है। स्टेबल अर्निंग, ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में और अगली ट्रेड में आपको लॉस हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में, जैसे अगर आप देखते हो 1 मंथ या 6 मंथ, तो उसमें आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। आपका ग्राफ जो है ट्रेडिंग अकाउंट का, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका अमाउंट होता है, वो ऊपर जाते हुए ही दिखना चाहिए। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आप अप्लाई कैसे करोगे अपनी ट्रेडिंग में? तो उसके लिए जो एक बहुत ही सिंपल टूल हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। और बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जो लोग मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हैं। तो आप कतई ये ना करें और इसको समझें। तो स्टॉप लॉस को आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर। पहला होता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक में क्या होगा कि आप जब ऑर्डर फिल करते हो, मान लीजिए आप बाय कर रहे हो कोई स्टॉक या सेल कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट किसी भी परिस्थिति में आपको उसी समय स्टॉप लॉस ऑर्डर भी फिल कर देना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक वो जगह होती है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी पोजीशन क्लोज हो जाए अगर वो आपके अगेंस्ट जाती है। और दूसरा तरीके से आप जो अप्लाई कर सकते हो स्टॉप लॉस, वो होता है मैनुअल। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दिमाग में अपने सोच लेते हैं कि ठीक है, अगर हम किसी स्टॉक को फॉर एग्ज़ाम्पल बाय कर रहे हैं और वो मेरे अगेंस्ट जाने लगता है, तो इस प्राइस पॉइंट पे हम उसको सेल कर देंगे। मतलब कि अपनी पोजीशन, बाय पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे या क्लोज कर देंगे। मैनुअल में एक प्रॉब्लम जो ये आती है, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप मैनुअल की बजाय ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का यूज़ करें। उससे ये होगा कि जो बहुत ही कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वॉलेटाइल मार्केट के दौरान आपको मौका ही ना मिले मैनुअल क्लोज करने का। तो अगर आपने मान लीजिए स्टॉप लॉस मन में सोच भी रखा है, फिर भी वो अगर आपके डिसाइडेड प्राइस पॉइंट से बहुत ही दूर क्लोज हो पाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए ऑटोमेटिक आपको पहले ही फिल कर देना चाहिए। तो आप फिल कैसे करोगे? तो उसके लिए आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक आपको ऑर्डर टाइप डालना होता है। तो ऑर्डर टाइप में वो ऑर्डर टाइप आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कुछ में OCO नाम से होता है, कुछ में ब्रैकेट ऑर्डर नाम से होता है, और किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे किसी और नाम से हो सकता है। बट बेसिकली आपको देखना क्या है उस ऑर्डर टाइप में, वो ये है कि उस ऑर्डर टाइप में आपको स्टॉप लॉस को इंटर करने का मौका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, मेन बाय सेल के दौरान ही। तो जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है एक्स नाम का और वो ट्रेड हो रहा है 100 रुपीज़ पे, ठीक है, और आप कहते हो कि आपकी किसी भी एनालिसिस के दौरान आपने डिसाइड किया कि ये 100 रुपये से उठ के ऊपर जाएगा 105 रुपये पे, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ठीक उसी समय आपको ये भी डिसाइड करना है, और ये भी आप अपनी एनालिसिस के द्वारा ही डिसाइड करेंगे, किसी भी जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है कि ठीक है पिछले लो के नीचे लगा देते हैं, या फिर जो भी प्राइस चल रहा है उसके 1% नीचे या 2% नीचे लगा देते हैं, या फिर आज के जो लो बना है उसके नीचे लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको हर ट्रेड पे एनालिसिस के द्वारा ही इस बात को ज्ञात करना है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगना है, और उसको आप जब डिसाइड कर लो, तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेड का वो हम 97 पे हमें लगाना ठीक लग रहा है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके ट्रेडिंग के दौरान आपको ये लगा कि अगर ये 97 तक नहीं आ पाएगा, अगर नीचे जाता भी है, और जाता भी है अगर नीचे, तो 97 से पहले पहले ही टर्न अराउंड इसमें हो जाना चाहिए बाय साइड में, क्योंकि आप ट्रेड ओरिजिनली बाय कर रहे थे। तो अब बात आती है यहाँ पे कि आप समझ गए स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना चाहिए हर ट्रेड में और कैसे आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि स्टॉप लॉस हमने लगा दिया और उसमें हमें लॉस कितना करना। तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं, या फिर मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि आपको 1% रिस्क करना चाहिए हर ट्रेड में। तो ये 1% क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये 1% जो होता है, ये बेसिकली जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो और उसमें अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, बैंक अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो अमाउंट होता है, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया आज की तारीख में और उसमें आपने 10,000 रुपये डाल दिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब ये 1% जो है वो इस 10,000 का 1% की बात होती है, जब लोग कहते हैं कि आपको 1% ही रिस्क करना चाहिए हर ट्रेड में। अब उसका कैलकुलेशन इस तरह का है कि आप इस 10,000 को लीजिए, या जो भी आपका अमाउंट है, आपका मान लीजिए अगर 1 लाख है तो आप 1 लाख पे कैलकुलेशन करेंगे। बट आपका अगर मान लीजिए 10,000 है, यहाँ पे 10,000 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग, तो आपका कैलकुलेशन ये बैठेगा कि आपको 10,000 को गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1% की बात है, इसलिए 1 डिवाइड बाई 100 से। अगर आपको हर ट्रेड पे 2% का रिस्क लेना है, तो ये जो 1 है इसकी जगह आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1% की बात कर रहे हैं। तो अब ये जब आप कैलकुलेट करोगे
तो वो आएगा आपके सामने 100 रुपये। तो इससे ये पता चला हम लोगों को कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जितना ट्रेडिंग अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम हर ट्रेड पे 1% का रिस्क लेते हैं तो हमको हर ट्रेड पे 100 रुपये का रिस्क लेना है। उससे ज़्यादा लॉस हमें हर ट्रेड पे नहीं होना चाहिए। अब एक बात आप और समझ लें, अगर आपको एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको पता होगा कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आपको कितना रिस्क लेना है। वो 1% से ज़्यादा हो सकता है। और जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स या फिर आप कह सकते हो मार्केट मूवर्स, वो 1% या 2% या 5% का रिस्क नहीं लेते हैं जब ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग इससे बहुत ज़्यादा, बल्कि वो लोग लगभग जितनी बड़ी पोजीशन ले सकते हैं लेते हैं जब उनको लगता है कि उनको मार्केट में बाय या सेल की तरफ एंट्री लेनी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उनके पास इनसाइडर नॉलेज होती है, उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा पहुंच होती है। उनके पास, गलत नहीं हो कहना, अगर हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों एनालिस्ट होते हैं उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, जो दुनिया भर से जानकारी जुटाते हैं और एक ट्रेड ढूंढी जाती है, उस ट्रेड को वो लोग लेते हैं। वो 100% श्योर होते हैं लगभग हर केस में। ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत नहीं होते हैं कभी, बट ऑलमोस्ट ऑल केसेस में, क्योंकि वो लोग एक तरह से मार्केट मेकर्स हैं या मार्केट मूवर्स हैं। मेकर्स कहना गलत होगा, बिकॉज मेकर्स में सिर्फ वही लोग नहीं आते हैं। मेकर्स में रिटेल ट्रेडर्स हम लोग भी आ जाते हैं, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मार्केट को ओवरऑल। और तो जो ये प्लेयर्स की बात हम लोग कर रहे हैं वो लोग मार्केट मूवर्स हैं बेसिकली। तो वो लोग ट्रेंड फॉर्मेशन करते हैं, तो इसलिए वो लोग अधिकतर सही होते हैं। और उनको जब पोजीशन लेनी होती तो वो बड़ी पोजीशंस लेते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती कतई ना करें अगर आप नए ट्रेडर हैं और आपको जानकारी नहीं है। आप 1% ही रिस्क करें मैक्सिमम 6 महीने, साल भर, जब तक आपका अकाउंट पॉजिटिव नहीं हो जाता है। मतलब आपके अकाउंट को निगेटिव साइड से हटकर, मतलब लॉस से रिकवर करके आप पॉजिटिव साइड में प्रॉफिट नहीं करने लगते हो, तब तक 1% से ज़्यादा रिस्क करना आपके लिए गलत होगा। और बल्कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस और राय दें तो आप 1% से भी कम का रिस्क ले सकते हैं हर ट्रेड पे। आप 0.5% चाहे तो रिस्क ले सकते हैं या चाहे तो 0.25% रिस्क भी ले सकते हैं। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देगा। अगर आप डेमो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो प्लस साथ में सीखते भी जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके चाहिए मार्केट में सीखने के लिए। अगर आप एक दिन में पैसा ख़त्म कर दोगे एक ही ट्रेड में तो आप सीखोगे कैसे? इसलिए आपको मैक्सिमम ट्रायल एंड एरर के लिए मौके मिलते हैं अगर आप मनी मैनेजमेंट यूज़ करें। तो अब ये आपके ऊपर आप कितना % यूज़ करें। देन अब नेक्स्ट बात पे हम लोग चलते हैं, वो है कि आप, जो हमारा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल चल रहा है वो है कि आपका जो 10,000 रुपये आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले उसका 1% बना 100 रुपये। तो अब ये 100 रुपये को आपको क्या करना, मतलब इससे कैसे आपको कितने शेयर बाय करने हैं, किस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्या सिस्टम है, क्या कैलकुलेशन है, उसके बारे में अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब ये याद रखिए कि इस एग्ज़ाम्पल में 100 रुपये का रिस्क आया हम लोग का 10,000 रुपये के ट्रेडिंग अकाउंट पे एज 1% रिस्क कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब कैलकुलेशन इसका ये है कि आप मान लीजिए कोई सेम एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि एक्स नाम का एक स्टॉक है, NSE पे लिस्टेड है। आपने उसको देखा, वो 100 रुपये चल रहा था और आपने कहा कि यार ये 105 तक चला जाएगा।
मेरी एनालिसिस, आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, आप टेक्निकल एनालिसिस करो, आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस करिए, किसी भी तरह की आप एनालिसिस करिए। अगर आप उसके बाद डिसाइड आपने ये किया कि ये चीज़ उठ के जाएगी ऊपर 105 तक, ठीक है, तो आपका जो 100 रुपये आता है ये आपका आ गया एंट्री प्राइस। अब यहाँ पर भी बहुत लोग, नए लोग जो होते हैं, गलती क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर फिल कर देते हैं। मार्केट ऑर्डर आप फिल ना करें कभी भी। उससे होगा क्या कि आपको 100 रुपये पे कभी भी बाय सेल का नहीं मिलेगा प्राइस, थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, उसमें कोई भी आपका फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। और ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज़ करें। देन आप उसमें चाहें तो टारगेट भी इंटर कर सकते हैं उस समय 105 रुपये का। और ये मेन इम्पॉर्टेंट उनके लिए है जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं या डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो होगा क्या कि अगर प्राइस ऊपर जाता है और सिर्फ एक स्पाइक सी आती है, 105 टच होता है, तब भी आपका ऑर्डर, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम लोग के ऑर्डर साइज़ छोटा रहता है, तो आपका ऑर्डर वो सिर्फ सिंगल स्पाइक में भी फिल हो जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदा रहता है, बिकॉज स्पाइक के बाद प्राइस फिर से नीचे आ सकते हैं और फिर थोड़ी देर वेट हो सकता है, एक्यूमुलेशन चल सकता है बिफोर प्राइस ऊपर दोबारा जाए। तो कोई फ़ायदा नहीं उतना वेट करने का। आप अगर टारगेट भी फिल कर दोगे साथ साथ तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। और प्लस जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है, आज का टॉपिक भी है स्टॉप लॉस। तो आपने एनालिसिस करी, फिर वही कि आपने कोई फंडामेंटल एनालिसिस करी या फिर टेक्निकल एनालिसिस करी, जो भी एनालिसिस करी, आपने डिसाइड करा कि जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो हमारा 97 रुपीज़ ठीक है। ठीक है, तो 97 रुपीज़ को आप फिल करोगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, बाय ऑर्डर जब आप फिल कर रहे हो इस एग्जांपल में, तो उसी दौरान। अब 97 कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि वो डायरेक्ट आपको 97 लिखना पड़ेगा वहाँ पे स्टॉप लॉस के सामने। कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि आपको जो आपका एंट्री प्राइस है वहाँ से कितना डिफरेंस है स्टॉप लॉस का वो लिखना होता है। तो इस केस में जो डिफरेंस आ रहा है हम लोग का, वो 100 से अगर आप माइनस करोगे 97 को तो आ जाएगा 3 रुपये का। तो अगर कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये भी होता है कि आप 3 रुपये लिखोगे वहाँ पे या 3 लिखोगे तो वो अपने आप 97 स्टॉप लॉस आपका लिख के आने लगेगा। वो आपको एक बार समझ लीजिएगा लाइव ट्रेड करने से पहले या फिर आप अपने ब्रोकर से भी एक बार कांटेक्ट करके उनसे ये डिटेलिंग ले लीजिएगा। और ऑर्डर को कैसे डालना ये पहले ही समझ लीजिएगा, उससे पहले लाइव ट्रेड लेने से पहले। अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन ये है कि हमारा रिस्क 100 रुपीज़ का होना चाहिए। तो अब हम कितने शेयर्स लें, बाय करें, बात ये है मेन कि कितने शेयर आप लें। अगर यहाँ पे आपने 1000 शेयर ले लिए तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। और वो लॉस कैसे कैलकुलेट हो रहा है अब ये समझिए। आपको मेन चाहिए 100 रुपये का लॉस अगर आपका स्टॉप लॉस टच होता है। तो आप क्या करिए, आपका जो एंट्री प्राइस है यहाँ पे वो है 100 रुपीज़, उसको आप जो आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का जो प्राइस है उसको माइनस कर दीजिए। मतलब आपका जो एंट्री प्राइस है वो बाय चल रहा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात आपकी एंट्री ऊपर होगी, स्टॉप लॉस नीचे होगा। तो एंट्री वाला प्राइस ज़्यादा होगा, स्टॉप लॉस वाला प्राइस कम होगा। अगर आप सेल करोगे तो ये केस उल्टा हो जाएगा। आपका सेल में जो एंट्री प्राइस होगा वो कम होगा और जो स्टॉप लॉस प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। एंट्री प्राइस आपका नीचे होगा और स्टॉप लॉस वाला प्राइस ऊपर होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको शिफ्ट करना है। ये वाइस वर्सा हो जाएंगी फिगर्स उस केस में। ठीक है, इस केस में हम लोग को 100 क्योंकि ऊपर है, 100 ज़्यादा है, हम लोग बाय कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस उससे नीचे आ रहा है 97 पे, उसको आपको माइनस कर देना है, तो वो आ रहा है हमारा 3 रुपये। अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम लोग यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे वो है नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब आप ये 100 वैल्यू और ये 3 वैल्यू जो है इसको आप याद रखिए।
और हम लोग आगे चलते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स की जो बात है वो आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि जो आपका रिस्क था ओरिजिनल 100 रुपीज़ का, उसको आपको डिवाइड कर देना है वो जो डिफरेंस आ रहा है एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में। इस केस में कितना आ रहा है, 3 रुपये आ रहा है। तो 3 रुपये को आप डिवाइड कर दोगे और वो इक्वल टू इस केस में आ जाएगा 333.3 और मतलब 33 ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटर में कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़रूरी नहीं आप दिमाग में करें, कैलकुलेटर का यूज़ करें, कैलकुलेटर लेके रखें ट्रेडिंग टाइम पे अपने पास में। तो 100 को आप 3 से डिवाइड करते हैं इस एग्जाम्पल में और वो आती है डिजिट 33.3। तो इसका क्या मतलब है, अब ये जो 33 नंबर आया है इसको आप मतलब बेसिकली क्या करना है, आपको राउंड ऑफ कर देना है। तो 33 आप लेके चलिए। ये 33 जो आया है ये आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 33 शेयर बाय करने चाहिए 100 रुपये पे। अगर आपने 33 रुपये से एक शेयर ज़्यादा बाय कर लिया और अगर आपका स्टॉप लॉस टच हो गया तो आपको 100 रुपये से ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अगर आप 100 रुपये का नुकसान चाह रहे हो तो आपको 33 शेयर्स ही बाय करने हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस, इसको एग्जैक्टली इसी तरह से अप्लाई करना है। प्लस अब आपको लास्ट में एक चीज़ और हम बता दें, जो थोड़ा सा और ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा तो उसको आप फ़िलहाल अवॉइड कर सकते हो। आगे आप चल के जब आपकी ट्रेडिंग सही से होने लगे, कैलकुलेशन सही से बैठने लगें, आप रिदम में आ जाएं इन सब पूरे कैलकुलेशन के, तो आप उसको ऐड करिएगा। वो होता है आपका ब्रोकरेज। हर ट्रेड में आपको ये पता होगा कि ब्रोकरेज कटता ही कटता है, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको करना क्या है ये अभी आप मत करिएगा, उसका एक शॉर्टकट अभी हम बता देंगे, आप सिर्फ इसको सुन लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आगे आप इसको अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा जब आपके जैसे जैसे पोजीशन साइज बिग होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करती है ब्रोकर, जो भी डिस्काउंट ब्रोकर होगा आपका, तो उनकी एक मतलब एक पेज होता है, वेबसाइट होती है जिसमें ब्रोकरेज कैलकुलेटर वो लोग कहते हैं। वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को एक तरह से वहाँ पे पहले इंटर करेंगे, आप अपना एंट्री प्राइस इंटर करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस प्राइस इंटर करेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा ब्रोकरेज लगेगा। तो होगा क्या कि अगर आप 100 रुपीज़ इंटर करते हो और 97 इंटर करते हो आप स्टॉप लॉस और नंबर ऑफ़ शेयर्स भी वो वहाँ पे आपसे कहेगा इंटर करने की, तो आपने 33 इंटर कर दिया। तो अब वो जो आपको लॉस दिखाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस टच हुआ, आपको लॉस हुआ है, तो जो लॉस दिखाए वो 100 रुपये से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें ब्रोकरेज ऐड होगी। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स घटाने पड़ेंगे जिससे कि आपकी ब्रोकरेज ऐड होके भी आपका जो लॉस है वो 100 रुपये आए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो उसी कैलकुलेटर में आप क्वांटिटी जो शेयर्स की 33 से नीचे लेते चले जाओगे, तो जैसे ही वो 100 के अंदर आ जाता है आपका ओवरऑल लॉस ब्रोकरेज मिला के, तो आप उतने शेयर्स बाय कर लो। ये एक पूरा कैलकुलेशन है, बट अगर आप उसको अभी अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर दीजिए। आप सिंपली क्या करिए कि आप नंबर ऑफ़ शेयर जो आपके इस कैलकुलेशन में जो हम लोगों ने अभी पूरा समझा है प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो हम लोगों के नंबर ऑफ़ शेयर्स आ रहे हैं, आप उस नंबर ऑफ़ शेयर से 4-5 शेयर्स थोड़े कम बाय कर लीजिए। जैसे यहाँ 33 आ रहा है मान लीजिए, तो आप 30 शेयर्स बाय कर लीजिए, या आप 27 या 25 शेयर्स बाय कर लीजिए। तो वो एग्जैक्टली तो नहीं होगा 100 रुपीज़, बट हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे 97, 98, 99 या फिर 103, 104, 105 ऐसे हो सकता है आपका लॉस। एग्जैक्टली 100 नहीं होगा, बट थोड़ा उसके आसपास आ जाएगा।
बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं निकल जाएगा 100 रुपये से। जैसे अगर 110 पहुंच जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आपका लॉस 102, 103, 104 ऐसे रहेगा तो सही रहेगा। तो अगर आप ब्रोकरेज वाला अभी इंक्लूड नहीं करना चाहते तो आप इंक्लूड मत करिए, आप इतना ही कैलकुलेशन करिए जितना अभी हम लोगों ने बात करी है, और आप नंबर ऑफ़ शेयर जो टोटल आ रहे हैं उनको घटा दीजिए, अपने मन से घटा दीजिए, 4-5 शेयर्स उतने बाय कर लीजिए। बस यही पूरा प्रोसेस है आज का, और इसको आप इसी तरह से एग्जैक्टली अप्लाई करिए अपनी ट्रेडिंग में, और इसको कतई इग्नोर ना करें इस रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के पार्ट को। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड कर रहे हैं, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है या फिर जितना पार्ट देखा तो उसके लिए आपका थैंक यू। और अगले वीडियो में हम बेसिकली ट्रेड्स और पोस्ट एनालिसिस ट्रेड्स की उनके बारे में बात करेंगे। तो आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।